अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वर्ड ऑफ दी वर्ल्ड की जानिब से हाज़िर खिदमत है एक नई और दिलचस्प खबर के साथ। सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद मालूमाती वीडियो आप तक पहुंच सके। बात करते हैं उस खबर के बारे में जिसमें महकमा खारजा के तर्जुमान वेंकट पटेल ने कहा नो कमेंट्स। सवाल कुछ इस तरह से था कि पाकिस्तान के मकबूल वज़ीर आज़म साबिक इमरान खान के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी के पर्चे के बारे में आप क्या कहेंगे। ये सवाल था एक सहाफ़ी का अमेरिका के महकमा खारजा के तर्जुमान वेंकट पटेल से, जिस पर उन्होंने कुछ इस तरह का जवाब दिया। अमेरिका पाकिस्तान के साथ हमारे देरीना ताउन को कदर की निगाह से देखता है और उसने हमेशा खुशहाल और जमहूरी पाकिस्तान को अमरीकी मफादात के लिए अहम समझा है। ये था गोल मोल सा जवाब अमेरिका का साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के दहशतगर्दी के पर्चे पर। नाज़रीन, आपको बताते चले कि 23 अगस्त की भी महकमा खारजा की ब्रीफिंग के दौरान भी एक सहाफ़ी ने महकमा खारजा के तर्जुमान से सवाल किया था कि आप साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी के पर्चे के बारे में क्या कहेंगे। तो उन्होंने कुछ इस तरह का जवाब दिया कि ये एक जुडिशल और लीगल मैटर है और ये पाकिस्तान का अंदरूनी मसला है, इसलिए नो कमेंट्स। नाज़रीन, जब से इमरान खान की हुकूमत गई है, अमेरिका का कुछ इसी तरह का रवैया रहा है कि जब भी कोई सवाल साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के बारे में महकमा खारजा के तर्जुमान से किया जाता है तो वो कुछ इस तरह की जवाब देते हैं और वो इमरान खान के बारे में कोई भी बात करना नहीं चाहते। अब हम बात करेंगे आज की ज़मानत का अहवाल के बारे में, जो कोर्ट रूम में इमरान खान के वकील बाबर अवान और जज साहब के बारे में दरमियान हुआ। नाज़रीन, आज सुबह 9 बजे इमरान खान अपने सपोर्टर के साथ दहशतगर्दी की अदालत में पेश हुए अपने वकील बाबर अवान के साथ। बाबर अवान ने जज साहब के सामने दरख्वास्त रखी कि मेरे मौक़िफ़ को ज़मानत दी जाए और वो अपने जिस पर उन पर पर्चा दाखिल किया गया है वो उस पर कायम हैं। और कहा गया बाबर अवान की जानिब से कि मेरे मुवक्किल जनाब इमरान खान साहब कौमी असम्बली की 9 नशस्तों पर इलेक्शन लड़ रहे हैं और उसकी कैंपेन जारी रखने के लिए उनको ज़मानत की ज़रूरत है। जवाब में टेररिस्ट कोर्ट के जज साहब ने कहा कि क्योंकि हुकूमत की जानिब से कोई भी वकील इस मुकदमे में पेश नहीं हुआ, इसलिए हम ये ज़मानत मंजूर करते हैं और 1 सितंबर तक इमरान खान साहब को दोबारा जवाब दाखिल करने की मोहलत देते हैं और हुकूमत को भी मोहलत देते हैं कि वो अपना जवाब 1 सितंबर को आके जमा कराए कि आया इस केस की मज़ीद हेयरिंग की जा सकती है कि नहीं। आज की हुकूमत की अदम दिलचस्पी और ना पेश होने की वजह कुछ इस तरह से समझ में आती है कि ये के दहशतगर्दी का केस इमरान खान के ख़िलाफ़ दाखिल करने के बाद हुकूमत के ख़िलाफ़ बहुत सख्त तनकीद की गई, ना कि पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर दुनिया में भी इस पर बहुत शदीद तनकीद की गई कि ये किस तरह का केस बनाया गया है। क्योंकि जमहूरी मुल्क में किसी भी जमहूरी लीडर के ख़िलाफ़ इस तरह के दहशतगर्दी के पर्चे नहीं बनाए जाते। और एक और वजह भी ये समझ में आती है कि क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसका सो मोटो ले लिया है, तो इसलिए हुकूमत चाहती है कि ये इस पर तनकीद ना हो और इस फैसले अगर इमरान खान के ख़िलाफ़ कोई नाअहली का फ़ैसला आता भी है तो हुकूमत इससे बरी ज़िम्मा हो जाए और हुकूमत पर किसी किस्म की तनकीद ना हो। अब देखना ये जा रहा है कि आया इमरान खान साहब हाई कोर्ट में अपना क्या मौक़िफ़ पेश करते हैं, कि आया वो गैर मशरूत माफ़ी मांगेंगे या अपने मौक़िफ़ पर डटे रहेंगे। क्योंकि माजी में इस तरह के जितने भी केस हाई कोर्ट के सामने पेश हुए हैं उसमें यही हुआ है कि गैर मशरूत माफ़ी के बावजूद भी कंटेम ऑफ कोर्ट करने वालों को सज़ा दी गई है और उनको नाअहल करार दिया गया है। इसके साथ ही आज की खबर को ख़त्म करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको दिलचस्प लगी होगी और मालूमाती भी लगी होगी। अल्लाह हाफ़िज़।